लेवल के लोग जुटे हैं और कहीं ना कहीं देखने को जो मिलता है कि जिला लेवल के लोग अलग अलग, भले ही विचारधारा एक है और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लड़ते हैं, तो इस पे आप लोग क्या तैयारी किए? तो ये तैयारी ये है कि अब आने वाला समय में हम लोग अभी समन्वयक समिति, एक जिला लेवल का समन्वयक समिति बनाएंगे, जिसमें हम लोगों ने अपने पूर्वजों के और अपने आने वाले जो महापुरुषों के जो अधूरे कार्य हैं उनको हम लोग पूरा करेंगे। इसमें जो भी बाधा आएगी हम लोग उसको देखेंगे, फेस करेंगे। डरने की कोई बात नहीं है। ऐसा होता रहता है, इस षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। ऐसा हम लोगों का कोई मनोबल गिरने वाला नहीं है और ये तुरंत देखिए, हमारे क्रांतिकारी साथी दिलीप कुमार यादव की गिरफ्तारी जो हुई है, ये आरएसएस और बीजेपी हमारे संगठन के कार्यों से घबरा करके, दिलीप यादव का जो गतिविधि रहा है वो अपने महापुरुषों के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए, अपने बहुजन में जागृति पैदा करने के लिए जो उन्होंने पाखंड और आप देख रहे हैं सिट्स न्यूज़, आवाज बहुजन समाज की। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। अभी हम लोग किरतपुर राजाराम में है और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि यहाँ पर भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच के बैनर तले जो काम कर रहे थे वैशाली ज़िला में, और उनका नाम दिलीप कुमार यादव जी हैं, और कुछ फेसबुक पे पोस्ट डालने के कारण उनको गिरफ्तारी कर लिया गया है। और गिरफ्तारी करने के कारण है कि पोस्ट डालें। अब देखना यह है कि संगठन क्या काम कर रहे हैं, ये आप लोगों के बीच जाना चाहिए कि क्या काम कर रहे हैं। तो संगठन के लोग लगभग जुड़े हुए, मेरे पीछे देख सकते हैं, सभी लोग जुटे हैं। आज जिला लेवल का एक मीटिंग रखा गया है और उस मीटिंग में क्या क्या प्रोग्राम का शेड्यूल तैयार किया गया है, प्रदेश से अध्यक्ष हैं राम नरेश सर, उनसे मैं बात करूंगा कि आखिर में क्या क्या तैयारी किया गया है, किस तरह की तैयारी लेकर के आज जिला लेवल के किया गया है उनको छुड़ाने के प्रति। उनसे डायरेक्ट अभी बात करते हैं और कैसे कैसे क्या किया गया है। सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो संगठन के लड़ाकू व्यक्ति कह सकते हैं दिलीप कुमार यादव जी हैं और उनको एक पोस्ट डालने के कारण उनको गिरफ्तारी किया गया है, तो आप जो जिला लेवल की मीटिंग हुआ उस पर क्या क्या फोकस किए, क्या क्या एक्शन लेने की प्लानिंग किए हैं, वो बताएं। साथियों, ये आपके चैनल के माध्यम से हम अपने बहुजन समाज के लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं आज की मीटिंग के माध्यम से कि इस देश के अंदर में ये जो सरकारें चल रही है, ये गैर संवैधानिक काम कर रही है सरकार, और ख़ुद तो गैर संवैधानिक काम कर रही है। और इसके एवज में हमारे बहुजन समाज के जो बड़े बड़े एक्टिविस्ट हैं, जो लेखक हैं, विचारक हैं, जो चिंतक हैं, जब अपनी बात रखते हैं, जो संवैधानिक तरीके से जब अपनी बात रखते हैं, अपने समाज को जागरूक करने के लिए भी अगर कोई बात रखते हैं, तो उसमें उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। ये पूरे देश लेवल पर ये कार्यक्रम चल रहा है। और इसी कड़ी में आज जो है, आज से 2 दिन पहले दिलीप यादव को भी इसी भगवानपुर अड्डा से गिरफ्तार किया गया और उनके कुछ फेसबुक पर जो पोस्ट डाले थे, जिसकी वजह से गिरफ्तार किया गया है, जिसका जिक्र खुद जो पुलिस प्रशासन जो एफआईआर किया है, उन्होंने उस पोस्ट का जिक्र किया है उस एफआईआर के अंदर में। तो वो मामला न्यायालय में गया है और अब हम लोग न्यायालय में कानूनी तरीके से इसको फेस करेंगे और आगे हमको बेल मिलेगा, और उस कानूनी तरीके से बेल लेने के बाद आगे की रणनीति हम लोग तय करेंगे कि आगे हमें क्या करना है, क्योंकि जो रणनीति है वो हमारा है अपना अलग है। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज जिला लेवल के लोग जुटे हैं और कहीं ना कहीं देखने को जो मिलता है कि जिला लेवल के लोग अलग अलग, भले ही विचारधारा एक है और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लड़ते हैं, तो इस पर आप लोग क्या तैयारी किए? तो ये तैयारी ये है कि अब आने वाला समय में हम लोग अभी समन्वयक समिति, एक जिला लेवल का समन्वयक समिति बनाएंगे, जिसमें जितने भी बहुजन विचारधारा के लोग जो है, जो अलग अलग संगठन के माध्यम से इस बहुजन विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको एक करके, यूनाइट करके उस समन्वयक समिति के माध्यम से और एक बड़ा जन आंदोलन इस हाजीपुर की धरती पर
बहुत जल्दी हम लोग खड़ा करने वाले हैं, ताकि आने वाला समय में हमारे बहुजन समाज के लोगों के साथ, या जो एक्टिविस्ट है, जो सामाजिक लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, जो संविधान के दायरे में रह के काम कर रहे हैं, अपने समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, उनके साथ इस तरह की घटनाएं अगर हो तो हम कैसे निपटेंगे, इसके लिए हम लोग ये निर्णय लिए। तो इनका कहना है कि जिला लेवल का जो समन्वयक समिति का जो तैयारी हो रहा है, ये आगे समय में होगा। जो संगठन के कोई भी लोगों के ऊपर ऐसा घटना अगर होता है तो उस पर तत्काल एक्शन लिया जाए। और लोगों से मैं बात करना चाहूँगा कि आखिर में जो घटना हुआ है तो क्या महसूस कर रहे हैं लोग, क्या संगठन के तैयारी अच्छा हो रहा है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और लोगों से मैं बात करना चाहूँगा। अभी भारतीय मूल निवासी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि आखिर में इस तरह की जो घटना हुआ है इस पे सर क्या कहेंगे। सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। यो परसों की घटना है यहाँ पर जो हुई है, बहुत शर्मनाक घटना है और ये मूल निवासियों के मनोबल को गिराने का षड्यंत्र है एक, और ये ऐसा होगा नहीं। हम लोगों ने अपने पूर्वजों के और अपने आने वाले जो महापुरुषों के जो अधूरे कार्य हैं उनको हम लोग पूरा करेंगे। इसमें जो भी बाधा आएगी हम लोग उसको देखेंगे, फेस करेंगे। डरने की कोई बात नहीं है। ऐसा होता रहता है, इस षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। ऐसा हम लोगों का कोई मनोबल गिरने वाला नहीं है और ये तुरंत निकल के आएंगे, बाहर आएंगे। ऐसा चलता रहता है, डरने की कोई बात नहीं इसमें। बहुत अच्छा। अभी वामसेप के राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष हैं, अभी है, और उन्होंने जो है कि क्या आखिर में इस तरह की विचार जो हुआ है, दिलीप कुमार यादव जी का जो गिरफ्तारी हुआ है, इस पे क्या कहेंगे सर, उनसे जानेंगे कि क्या विचार है इनका। ये मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये आश्चर्यजनक घटना है और ये इस देश के जो बहुसंख्यक लोग हैं जिनका यह भारत है, उसके मनोबल को कम करने के लिए, उसके मंसूबा को पीछे हटाने के लिए ये कार्रवाई की गई है। नहीं तो इस तरह का पोस्ट और सोशल मीडिया इस तरह के बहुत पहले से जारी है, लेकिन वर्तमान में जो हिम्मत है मूल निवासियों का और इस देश के आम जनता का भी, तो उसको मनोबल को तोड़ने का काम किया गया है। इसको कभी बर्दाश्त नहीं किया जाना है और इसके लिए जो भी होगा, जहाँ तक भी होगा, दिलीप जी की जो गिरफ्तारी हुआ है उसका विरोध हर स्तर पर होगा। और जब तक सरकार ये सब वापस नहीं लेती है, कोई बैठने वाले नहीं, हर स्तर पर विरोध जारी रहेगा। यानी सीधे शब्दों में कहा जा सकता है कि संगठन हर तरीके से मजबूत है, मजबूती से लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये जो संगठन के जो कार्य लोग कर रहे हैं, जो पहले से कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं, संगठन ने कहीं ना कहीं कड़ी कदम उठाने के काम किया है। संगठन कहीं ना कहीं तोड़ फोड़ करके काम कर रहे थे कि कहीं भले ही विचारधारा एक है लेकिन अलग अलग होकर काम कर रहे थे, लेकिन एकजुटता की एक नज़र झलक दिख रही है। और लोगों से मैं बात करूंगा, रंजीत सर हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा कि आखिर में इस तरह की घटना हुआ है तो इस पर सर क्या क्या कहना है। सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की जो घटना हुआ है, जो उनको गिरफ्तारी हुआ एक सिर्फ पोस्ट डालने के कारण, इस पर आप क्या कहेंगे। देखिए, हमारे क्रांतिकारी साथी दिलीप कुमार यादव की गिरफ्तारी जो हुई है, ये आरएसएस और बीजेपी हमारे संगठन के कार्यों से घबरा करके, दिलीप यादव का जो गतिविधि रहा है वो अपने महापुरुषों के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए, अपने बहुजन में जागृति पैदा करने के लिए जो उन्होंने पाखंड और अंधविश्वास के विरुद्ध कार्य किया है, इसको लेकर के आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, जितने भी लोग हैं जो सत्ता में अभी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, शासन प्रशासन को का दुरुपयोग करते हुए हमारे क्रांतिकारी साथी दिलीप कुमार यादव की गिरफ्तारी हुई है। और इसको लेकर के हमारे बहुजन में काफ़ी आक्रोश है। आक्रोश इसलिए है कि हमारे देश का पहचान ये पाखंड और अंधविश्वास से नहीं हुआ है। हमारे देश की संस्कृति गौतम बुद्ध की संस्कृति रही है और गौतम बुद्ध ने ईश्वरवाद को नकारा है और हम लोगों ने भी उनके अनुयायी के रूप में अंधविश्वास और पाखंड के विरुद्ध में लड़ने का संकल्प लिया है, अपने बहुजनों को जगाने का संकल्प लिया है। इसी क्रम में
ये आपको मनुवादी जो सरकार है यहाँ पे, उसने हमारे क्रांतिकारी साथी को गिरफ्तार किया है। हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग उनको कानूनी रूप से छुड़ाने का कार्य करते हैं। उसके बाद जैसा कि पूर्व के लोगों ने बतलाया भी है कि हमारा जो है एक ऑर्गेनाइजेशन समन्वय कमेटी बन रहा है, उसी कमेटी के अंतर्गत इस आंदोलन को और हम लोग तेज करेंगे और मनुवादियों का जो मंशा है उस मंशा को सफल होने नहीं देंगे। हम संविधान को बचाएंगे। बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए हम संकल्पित हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। पासवान पूर्व जिला पार्षद भगवानपुर। बुद्ध की करुणा हो, बुद्ध की करुणा हो, बुद्ध की करुणा हो। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय जय भीम, जय भीम, जय भीम। अभी और लोगों से मैं जानना चाहूँगा, अभी तो नारा चल रहा था, आखिर में इस विषय पर जो क्या क्या मुद्दा बना और ये मुद्दा कैसा लगा सर को मैं जानेंगे कि आखिर में ये मुद्दा कैसा लगा। आखिर में इस तरह के कांड प्रत्येक लोगों के साथ हो सकता है आने वाले भविष्य में, तो सर से जानेंगे। सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम स्वर्गीय चंद्रशेखर उपाध्याय लंकेश है और मैं भारत का मूल निवासी हूँ। 85% हमारी संख्या है भारतवर्ष में और मैं बाबा साहब का संविधान को मानने वाले हैं। हम बुद्ध के अनुयायी हैं और जो भी भारत का संविधान का विरोध करेगा वह देशद्रोही कहलाएगा और हमारे संविधान का विरोध करेगा उनको हम लोग बख्शने नहीं जा रहे हैं। जन आंदोलन के माध्यम से राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सत्ता को मजबूत बनाएंगे। धार्मिक मनुवादी सत्ता को नहीं, जो धर्म, जो अन्याय पर, असमता पर वह जो टिका हुआ है, जो अंधविश्वास पाखंड को फैलाता है, उसको हम लोग भगा करके रहेंगे, मिटा करके रहेंगे। और हमारी जो संस्कृति है, महात्मा फुले की, सावित्रीबाई फुले की, ए.बी. पेरियार साहब की, ललई सिंह यादव की, जगदेव बाबू की, जो यह क्रांतिकारी भूमि है, छेवट राय की जो भूमि है, चरण सिंह की जो भूमि है, इस भूमि को और इस संविधान को हम लोग बचाएंगे, हर कीमत पर बचाएंगे। और मनुवादियों का जो मंशा है उसको हम लोग ध्वस्त करेंगे। और ये साधु बाबा, ये नौटंकी बाबा हैं, इनको, इनकी मंशा को कभी हम लोग पूरा नहीं होने देंगे। और ये जो बेच रहे हैं हमारी संपत्ति को, राष्ट्र की संपत्ति को, इन आने वाले समय में इनको यह बहुजन समाज, भारत का जो नागरिक है, इनको ऐसी सजा देगी कि विश्व के लोग भी जो हिटलर के औलाद होंगे वो भी कांपेंगे कि नहीं, ऐसा हमको काम करना नहीं है। भारत का जो राष्ट्रीय संपत्ति है उसको हम कभी नहीं बेचेंगे। अगर बेचेंगे तो भारत का नागरिक विश्व नागरिक बन करके लोगों को एक नया संदेश देगा कि यह मजदूर किसान की जो संपत्ति है, खून से यह सींचा गया है, पसीना से सींचा गया है, इसकी संपत्ति को अगर हम बेचेंगे तो ये भारत का नागरिक विश्व नागरिक बन करके और हम लोगों की सत्ता को, पूंजीवादी सत्ता को उखाड़ फेंकेगा और भयानक दंड देगा, जिससे कि आने वाली हमारा जो कौम है, विश्व का जो कौम है, पूंजीपतियों कभी आंख उठा करके नहीं देखेगा कि किसानों और मजदूरों की खून पसीने की जो कमाई है, जो राष्ट्रीय संपत्ति है, उसको हम नहीं बेचेंगे। यही है हमारा नारा। जय संविधान, जय बहुजन, जय भारतवर्ष। जय मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, 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 जय भीम। और लोग हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। आखिर में जो संगठन का विचारधारा लेकर के चल रहे हैं, अब बहुत बड़ा परिवर्तन कह सकते हैं हम इसको, परिवर्तन की लहर कह सकते हैं। तो सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जो पोस्ट डालने के वजह से दिलीप कुमार यादव जी का गिरफ्तारी हुआ है और सारे लगभग जिला के हर एक संगठन के लोग जुटे हैं यहाँ पे, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? आए दिन आप देख रहे हैं कि पूरे
देश में, पूरे भारत भर में जो है आज वैसे जो सामाजिक कार्य करने वाले लोग हैं, जो समाज में जागृति फैलाने का काम करता है, जो समाज में कुरीति है, बुराई है, जो आडंबर है, जो कुरीति है, उस कुरीति को, आडंबरवाद को जब लोग उसको हटाना चाहता है, उसको चाहता है कि हमारा जो समाज है नेट एंड क्लीन चले, जाति विहीन है, वर्ग विहीन रहे, समाज जो है एक जगह हो, तो वैसे व्यक्ति को जो है जेल में ठासा जा रहा है। तो कितने दिन तक आप ये करते रहिएगा? अब जो है भारत के जो बहुजनों में जो है जागृति आई है। आज जो दिलीप यादव को जो उस ढंग जो घटना घटी गई है, आज दिलीप यादव, तथागत बुद्ध, कबीर, रैदास, ज्योतिबा फूले, संत शिरोमणि रैदास, इन महापुरुषों को जो है विचार को फैला दे, इसमें क्या गलत है भाई? आज तथागत बुद्ध ने भी तो कहा था। तो आज हमारे समाज के लोगों पर, जो हमारे सामाजिक काम करते, जो समाज में जो बुराई है उसको दूर करने की बात होते हैं, तो आप जेल में ठास दीजिएगा, फांसी दे दीजिएगा, आप ये कर दीजिएगा। ये कहाँ का न्याय है भाई? भारत देश जो चल रहा है संविधान के अनुसार चल रहा है। बाबा साहब संविधान लिखे, उस संविधान से हमारा देश चला है, और हम लोग जो है संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग चलेंगे तो संविधान के अनुकूल चलेंगे, संविधान के प्रतिकूल चलने वाले हम लोग नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आखिर में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि संविधान की बात सर ने कहा, और संविधान का आर्टिकल 51 जो है, अनुच्छेद 51A का जो संविधान का आर्टिकल जो कहता है, मनुवाद, पाखंडवाद, अंधविश्वास पर जो है कि क्लियर संविधान कहता है कि विरोध करने की अधिकार है। तो पूरे भारत के लोगों को, चाहे कोई भी लोग हो, उनको आर्टिकल जो अधिकार देता है, ये विरोध करने का अधिकार देता है, आप विरोध कर सकते हैं। जो महिलाओं को हक छीनने की बात करता है उसका विरोध कर सकते हैं। तो इस तरह की संविधान अधिकार देता है, फिर भी हमारे लोग जो SC ST OBC हैं, वो लोग न जानने के कारण, संविधान की जानकारी न होने के कारण डरते हैं, एक डर पैदा होता है। तो जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंधविश्वास और पाखंडवाद के प्रति लड़ने के अधिकार आपका संविधान अधिकार देता है। संविधान आपका लड़ने का मजबूती देता है। आप पाखंडवाद, अंधविश्वास और इस तरह की जो भी मुद्दा होता है जिससे आपका गुलामी का जंजीर पहना दिया है मनुवादियों ने, उस पर लड़ने का अधिकार आपको संविधान दिया है। आप लोग लड़िए और मजबूती से लड़िए। वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें, और चैनल पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।